थे आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, जहां पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और उस बीच बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के 3 दिग्गजों ने ममता के होश फाख्ता कर दिए और इसलिए ही आखिरी समय में ममता को अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। बीजेपी के 3 दिग्गज यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सभी ने मिलकर पूरी जान झोंक दी थी। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो आपको बताते चले अमित शाह ने ताकत झोंकती हुई नजर आए। पहले चरण की 152 सीटों पर चुनाव चल रहा है और ऐसे में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या इन तीनों के बल पर ममता के किले में सेंध लगाई जाएगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जो आप पहले चरण में जिस प्रकार से धुआंधार मतदान जारी है और जिस प्रकार से ममता के किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम बिखेर दिया था, वो स्ट्रैटेजी से ममता बनर्जी के होश फाख्ता न करते हुए नजर आए। तो 3 दिग्गज, उनको जिस प्रकार से भेद पाना, ममता के किले को साधने के लिए तीनों की जगह जुगलबंदी देखी गई। जिस प्रकार से चाणक्य नीति के तौर पर माने जाने वाले अमित शाह पूरी तरह से इस समय बंगाल में पैठ जमाए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बताते चले, जो ये तस्वीरें सामने आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिग्गजों ने किस प्रकार से इस पूरे किले को भेदने की तैयारी की है। वही बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने तो वहां तो पूरी तरह से डेरा जमा रखा है। 21 तारीख से ही अमित शाह लगातार बैठक ले रहे हैं। अमित शाह आगामी 27 तारीख तक ही संभवतः बंगाल में ही रहेंगे। इस बीच वो दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाणक्य नीति बंगाल में कितनी कारगर होगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह जब से चुनाव शुरू हुए तब से वहां पर अपनी नजर बनाए हुए थे, क्या ममता के किले को भेद पाएगी ये त्रिकोणीय जोड़ी? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचते हैं, झालमुड़ी का आनंद लेते, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो पहुंचते हैं जनसभा के लिए और उस दौरान शुभेंदु अधिकारी उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है, सनातन को भेदना है तो योगी आदित्यनाथ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाथों हाथ लेती हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां चाणक्य नीति अमित शाह चलाते हुए नजर आ रहे, प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच अपना आशीर्वाद लेते नजर आ रहे, तो तीसरी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक सनातन छवि के नेता के तौर पे माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता है। और आपने देखा होगा जैसे जैसे चुनाव पिछले देखे थे, जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं वहां जीत पक्की मानी जाती है। और यही वजह है कि हर एक प्रत्याशी चाह रहा था कि एक रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमारे विधानसभा में करा दी जाए। और हर एक दिन में देख पा रहे होंगे कि 3-3 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शेड्यूल की गई थी। अब परिणाम बताएंगे कि मुख्यमंत्री की रैलियों का कितना प्रभाव देखा गया इस चुनाव में। तो पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और जो वोटिंग फीसदी आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जनता में खासा उत्साह है और परिवर्तन की क्या लहर इस बार दौड़ती हुई नजर आएगी। 152 सीट पर कौन फ्लॉप कौन हिट होगा वो तो 4 मई को नतीजे के बाद ही सामने आएगा। अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस बार अपने ही बयान पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिसे सुनकर समाज में रहने वाला हर एक इंसान शर्मसार हो गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 2022 में 4 सीटों पर 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 4 सीट
महिलाओं को लेकर दिए अपने विवादित बयान को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वो अपने ही बयान पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। नेता कार्यकर्ता समेत महिला आयोग ने भी पप्पू यादव के बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पप्पू यादव का बयान अशोभनीय है। वह देश की महिलाओं के प्रति अपमान का बयान है। वह पप्पू यादव शायद ये भूल रहे हैं कि उनकी खुद की पत्नी सांसद हैं। और दूसरी बात है कि इस पे अभी तक कांग्रेस क्यों चुप है? अभी तक प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब के सब क्यों चुप हैं? वह क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं निंदा कर रहे इस बयान की? और पप्पू यादव तो कांग्रेस के समर्थक रहे हैं और हैं समर्थक हुए कांग्रेस पार्टी के, और उनकी पत्नी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। तो अब तक एक भी बयान कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आया? दर्शाता है कि किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की और उनके समर्थक सहयोगियों की है। वोटिंग के दौरान अगर उम्मीदवार के जो बटन होता है ईवीएम, तब आप एक इंडिपेंडेंट एमपी है, लेकिन आपको इतनी घृणा महिला को और महिला नेत्रियों से क्यों बोल रहे हैं आप कि 90% महिला राजनीति में नहीं आना चाहिए, बल्कि 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन हम सबको सशक्त करते हैं ताकि ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस ना हो, ताकि ऐसे लोग न देखें हमें और हमारा सम्मान करे और अपमान न करे। और जब आप कहते हैं कि 70% लीडर्स ऐसे पॉन देखते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कहाँ है आपकी नैतिक जिम्मेदारी? क्यों आपने तहकीकात नहीं की या आपने कंप्लेंट नहीं किए आपके बिहार विमेंस कमीशन को लेके? जब महिला को सुरक्षित रहना है तो शुरुआत तब होता है जब आप ये मेल मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट, जहां ऐसे बयानबाजी करते हैं, जो बयानबाजी के आधार पे आपके पास प्रूफ है, तो कंप्लेंट कीजिए, महिला का अपमान मत कीजिए। देखिए, एक तो जो उन्होंने कहा है वह अपने घर में भाषा में इस्तेमाल करते होंगे तो मुझे नहीं मालूम, अपने घर में भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये राजनीति का कुसंस्कार है। माननीय पप्पू यादव जी 6 बार के सांसद हैं। आप बांकीपुर जेल से लेकर तिहाड़ जेल तक की यात्रा किया है इन्होंने। इनके ज्ञान का जो शिखा है ना, वह महिलाओं के अपमान के लिए है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया है। हम समझते हैं कि सक्षम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कोई महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, राजनीति में उसके आने पर उसके चरित्र पर उंगली उठाए, 70-71 मुकदमा का ये आदमी आरोपी है। अब प्रवचन कर रहा है महिला पर, और इसीलिए मुझे लगता है कि महिला दरअसल इस मामले की शुरुआत महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही सियासत से शुरू हुई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे और बोलते बोलते वो मर्यादा की सारी हदें पार कर गए। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीति में महिलाओं की भूमिका और नेताओं के आचरण को लेकर बेहद तीखे और विवादित बयान दिए। उन्होंने दावा किया कि देश की राजनीति में महिलाओं के लिए बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया और उनकी सुरक्षा को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि भले ही भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल ही उलट है। 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। साथ ही सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि देश में यौन शोषण के मामलों में सफेद पोश नेताओं की बड़ी भूमिका है। इस दौरान उन्होंने कई मौजूदा सांसदों पर गंभीर आरोप भी लगाए। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई।
पप्पू यादव के विवादित बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पूर्णिया सांसद के बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग सख्त नजर आ रहा है। आयोग ने सांसद से पूछा कि उन्होंने ये बयान आखिर क्यों दिया और उनकी लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। तो वहीं राज्य महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ये भी साफ कर दिया है कि सांसद का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कड़े शब्दों में कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुंचाने वाले बयान किसी भी हाल में कबूल नहीं किए जाएंगे। अप्सरा मिश्रा ने ये भी सवाल उठाया कि जब सांसद के परिवार में ही महिला जनप्रतिनिधि है तब ऐसा बयान और भी आपत्तिजनक हो जाता है। जो भी महिलाएं राजनीति करती है उस पर उन्होंने बहुत घृणित बयान दिया। आप सोच सकते हैं कि जिनकी पत्नी खुद सांसद रही हों और वो खुद भी सांसद हैं और उन्हें समाज में जाना आना पड़ता है, उन्होंने क्या सोच करके महिलाओं के प्रति इतनी घृणित बातें कही कि आपको राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो 90% महिलाएं जो है बेड का सहारा लेती है। ये बहुत खराब, पूरी नारी जाति को आपने शामिल करके जघन्य अपराध किया है। हमने लोकसभा स्पीकर को ये चिट्ठी प्रेषित करूंगी, अगर वो उन्होंने 3 दिन के अंदर नहीं दिया तो उन पर जितनी कम कार्रवाई हो कम है, क्योंकि उनकी सदस्यता जानी ही चाहिए। बरबोलापन की भी एक हद होती है। उन्होंने जो है कि सारी सीमाएं लांघ दी है, आपने एक तराजू पर सारे सबको तोलने का प्रयास किया, ये बहुत गलत है। वहीं बिहार महिला आयोग की तरफ से नोटिस आने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आग बबूला नजर आए। उन्होंने राज्य आयोग को नोटिस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सांसद ने कहा कि बहू बेटियों के सवाल पर वो अपने बयान पर कायम है। वो महिला आयोग के नोटिस को लेकर एग्रेसिव मूड में दिखे। इस दौरान पप्पू यादव ने एक तरफ अपने बयान पर सफाई भी दी तो लेकिन दूसरी तरफ राज्य आयोग के अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। बात कहा हूँ कि 70-80% नेता पॉर्न देखते हैं, तो क्या दिक्कत है? सबका आप जांच करा लीजिए। और टीवी चैनल वाले सबका भी हटना तो है नहीं। मेरे भी फोन में यदि पॉर्न होगा मेरा भी जांच करा लीजिए तो होगा। ये अब तो टीवी इससे कुछ नहीं निकलना, तो आप जांच के। मैंने लोकसभा के भीतर भी बोला। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल क्या कहता है। बार बार यही लोग, ये कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है, एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। ये हमको नोटिस देंगे। ये लोग, ये सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकती हैं ये लोग। क्या मैंने कहा भैया? मैंने मधु कहा सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस क्यों नहीं देती है? मधु को नोटिस क्यों नहीं देती है? पप्पू यादव को क्यों? और हम इनके नोटिस से डरेंगे? ये हमारी सदस्यता खत्म। ये हमने कहा कि मधु जी, या जो महिला बिल आयोग पर मैंने चर्चा की, महिला आयोग की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोगों का दामन गंदा। एंकर, पहलवान, मणिपुर, अंकिता केस, प्रज्वला, सारे बाबा, मंत्री जी लोग, कौन? येदुरप्पा, कौन बचा हुआ है? और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने, मधु ने कहा, मधु भंडारी कौन है? उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के यहाँ काम करने गए, हमको बोला पहले रूम चलो। हम कह रहे हैं क्या? पप्पू यादव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई। महिला संगठनों ने इसे समस्त नारी शक्ति का अपमान करार दिया, तो वहीं कई पार्टियों के नेताओं ने भी इसे अपमानजनक बताया है। 2 बड़े नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी जी हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व की पहली पांत में कई बड़ी महिला नेता हैं जो महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल कांग्रेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के बयानों के बाद पप्पू जी के साथ कांग्रेस का रिश्ता क्या होगा। कांग्रेस को फैसला करना चाहिए और पप्पू जी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की आलोचना की है और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उन्होंने कहा कि महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं या आती हैं तो उनके बिना शोषण के वो राजनीति नहीं आती। पप्पू यादव एक वरिष्ठ कई बार के सांसद रहे हैं। किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, क्या कहना चाहते हैं वो, उसका स्पष्टीकरण तो पप्पू यादव जी ही दे सकते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आजकल कई महिलाएं बता रही कि उनका बीजेपी में अनुभव बड़ा ख़राब रहा, बड़े बड़े नाम ले रही हैं। तो क्या पप्पू यादव जी का इशारा उस तरफ है? ये पप्पू यादव जी ही स्पष्ट कर सकते हैं, मैं नहीं। मेल पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। मैं तो महिला अधिकारों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को बताने की बात। देखिए ऐसा है, वो तो हर क्षेत्र में है, एम्प्लॉयमेंट में भी है और बिजनेस में है, रोजगार में है, गांव स्तर पर भी है। और निसंदेह पुरुषवादी समाज हमारा है, लेकिन यह कहना कि महिलाएं तरक्की तभी करती जब पुरुषों के बेट से गुजरती हैं, ये मैं सहमत नहीं। अपवाद कहीं हो सकता है, अपवाद को दुनिया में हर जगह होता है और इसकी तुलना पौन से नहीं करना चाहिए। पौन एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। मेरा ख्याल है कि पप्पू यादव जी को पुनर्विचार करना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए, यही मेरा सुझाव रहेगा। तो जिस तरह के उनका बयान आ रहा है, देखिए अब वो जो ये इस तरह के बयान आ रहे हैं, ख़ासतौर से महिलाओं के संदर्भ में आ रहे हैं। एक तरफ तो वही नेता कहेगा कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, और फिर वही लोग कहते हैं कि महिलाओं ने एक ही रास्ता अपनाया है आगे बढ़ने का, वो है नेता जो पुरुष हैं उनके साथ मतलब समझौता करने का, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का। ये बहुत ही गंदे दृष्टिकोण को दर्शाता है। महिलाओं के बारे में ये जो सोच है, ये हमारे देश में बहुत से लोगों में बिल्कुल रग रग में भरी हुई है और इसको समाप्त होना चाहिए। और इस तरह की भाषा पर, जैसे कि आप आज जातिगत भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जातिगत गाली नहीं दे सकते हैं, आप जो पीड़ित जातियां हैं उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, तो ये भी होना चाहिए इस देश में कि महिलाओं के बारे में भी आप ओछी बात नहीं कर सकते हैं, उनको नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता ये कोई विवादित बयान है। विवादित हमारी जो परिस्थितियां हैं, और ये बात सच है कहीं ना कहीं, और ये बहुत दुख की बात है, पर ये मैं उनकी बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। और मैं भी यही बात बार बार बोलती हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है और शोषण हर जगह है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, स्कूल में शोषण है, जहाँ काम करती है वहाँ शोषण है, हर जगह शोषण है, और जो राजनीति है वहाँ सबसे भरपूर शोषण है। और ये बात मैं उनसे नकार नहीं सकती, अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे अग्री करती हूँ, ये बड़ी दुख की बात है। पर जो उन्होंने बोला, मैं उस देखिए, मैंने उनका बयान पढ़ा, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोल रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, मगर जो बात उन्होंने बोली वो बहुत भद्दी बात हुई। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा, उससे वो तमाम महिलाएं जो राजनीति में हैं या राजनीति के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, उन सब के जानने वाले, परिवार वाले, मित्रगण, सबके मन में उनके चरित्र को लेके एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, जो कि गलत है, और जिससे जो है ओवरऑल जो है सबकी जो चरित्र है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, वो अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और उसके बारे में एक बार खेद व्यक्त जरूर करना चाहिए।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश भर में सियासत गर्म है। संसद से लेकर सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एनडीए में शामिल दल विपक्ष के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच नेताओं का महिलाओं को लेकर ऐसे विवादित बयान देना बहुत ही अमर्यादित और अपमानजनक है। अब देखना यह होगा कि देश की आधी आबादी को सड़क से संसद तक कब सम्मान की नजर से देखा जाएगा। डेस्क रिपोर्ट।